मोक्षमार्गसुनेतारं भेतारं कर्मभूभृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्गकीनीतारम् एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करो वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। बढ़िया। अभी सब लोग ये देखिए, यहाँ तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है, उसके 8वें अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ की है और 8वें अध्याय में बंध तत्व का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। बोलिए कांता आंटी। मेरा नंबर नहीं आया। हाँ बोलिए, आपकी वीडियो बंद थी ना? नहीं, वीडियो बंद नहीं था। चलिए बोलिए। बोलिए। वो वीडियो खोल रही हूँ अभी। यहाँ हमने चर्चा शुरू की। विरक्ति प्राप्त करता योगा बंद हेतवे से कसाय तत्वात् जीव कर्मणो योगान पुद्गलाना दत्ते से बंध है। तो सबसे पहले बंध के कारणों की चर्चा यहाँ की। बंध के 5 कारण हैं: मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब उसके बाद में बंध का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि बंध कहते किसे हैं। बंध किसे कहते हैं कि जब जीव कषाय सहित होता है, तो कषाय सहित होने से जीव के जो कर्म के योग्य पुद्गलों का ग्रहण होता है, यानी कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य, कर्म बनने के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसी का नाम बंध है। ग्रहण करता है का मतलब उसको यहाँ खोल रहे हैं कि वो ग्रहण करता है का मतलब क्या। तो कल यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी तत्वार्थ सूत्र की, जो ग्रंथ की टीकाएं हैं सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक, उनके आधार पे वहां क्या लिखा है सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक में कि मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से। देखिए यहाँ ये इसी सूत्र की टीका में राजवार्तिक और सर्वार्थ सिद्धि दोनों ही टीका ग्रंथों में कहा गया है। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आर्ध आत्मा में चारों ओर से योग विशेष से सूक्ष्म अनंत प्रदेशी एक क्षेत्रावगाही कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक बंध हो जाता है। मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से, यानी मिथ्या दर्शन आदि के कारण से आत्मा कैसा हो जाता है, वो चिकना हो जाता है, नमी उसमें आ जाती है, और जब नमी आती है तो उसके कारण उसमें जो धूल के कण हैं वो चिपक जाते हैं। तो जो मिथ्या दर्शन आदि से चिकना हुआ आत्मा है, उसमें कर्म के परमाणु आते हैं, और कहाँ से आते हैं? चारों ओर से, सब तरफ से आत्मा कर्म परमाणु को ग्रहण करता है। किस माध्यम से ग्रहण करता है? तो योग विशेष से, योग के माध्यम से, यानी आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उसके कारण ये कार्बन वर्गणाएं अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं योग के कारण से। लेकिन आके बंधती किस कारण से है, चिपकती किस कारण से है? वो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय। मिथ्या दर्शन आदि लिखा है,
यानी एक शब्द में कहें तो कषाय भी कह सकते हैं अथवा मिथ्या दर्शन आदि भी कह सकते हैं। ये है चिकनाई, इनके कारण वो कर्म आके चिपकते हैं। लेकिन कर्म आकर्षित किस कारण से होते हैं, अट्रैक्ट किस कारण से होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं योगों के कारण से। योग मतलब आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, जो परिस्पंदन होता है, उसको कहते हैं योग। और ये कंपन होता है, इस कंपन में मन वचन काय निमित्त होते हैं, इसलिए मन वचन काय की क्रिया को भी योग कह दिया जाता है। तो मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आर्द्र आत्मा, आत्मा में चारों ओर से ये कर्म कहाँ से आ रहे हैं? चारों ओर से, सब तरफ से। कल उदाहरण दिया था, जिस तरह से गरम गरम लोहे का कोई गोला हो, उसको पानी में डाल दिया जाए तो वो कहाँ से पानी ग्रहण करता है? वो चारों ओर से पानी को एब्जॉर्व करता है, सोखता है, ग्रहण करता है। वैसे ही चारों ओर से योग विशेष से अब वो जो कर्म आ रहे हैं, वो कर्म कैसे हैं? सूक्ष्म है, अनंत प्रदेशी है। वो जो कर्म आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं ऐसा कहो, या कार्मण वर्गणा आ रही है ऐसा कहो, एक ही बात है। कच्ची सामग्री है तो कार्मण वर्गणा कहलाती है, और वो आत्मा के साथ जब उनका संबंध हो जाता है तो उसी को कर्म कहते हैं। तो वो कैसे है? सूक्ष्म है, सूक्ष्म है अर्थात दिखाई नहीं देते, और अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी स्कंध है, यानी वो जो कर्म है, वो कर्म में एक परमाणु नहीं है, दो परमाणु नहीं है, 10, 20, 100, 50 परमाणु नहीं है, संख्यात भी नहीं है, असंख्यात भी नहीं है, अपितु एक एक कर्म में अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु हैं, इसलिए उनको कहा अनंत प्रदेशी। सूक्ष्म है, अनंत प्रदेशी है, और कैसे है? एक क्षेत्रावगाही है, यानी जिस जगह आत्मा है उसी जगह वो कर्म है, जिस जगह कर्म है उसी जगह आत्मा है। आत्मा के प्रदेशों के साथ बिल्कुल एक में एक, जैसे दूध और पानी, दूध और पानी कैसे मिल जाते हैं? एक क्षेत्रावगाही है, जिस जगह दूध के पार्टिकल है उसी जगह पानी के पार्टिकल हैं, बिल्कुल मिक्स हो रखे हैं। जैसे वो एक क्षेत्रावगाही है, वैसे ही ये कर्म और आत्मा ये ऐसा एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं। तो एक क्षेत्रावगाही शब्द भी यूज में उसके लिए लेते हैं, उसका मतलब भी वही है कि वो दोनों इस तरह से एक में हुए हुए हैं कि अभी इस भाव में भी इनको अलग नहीं किया जा सकता है, और अलग अनेक अनेक भावों तक भी वो साथ साथ में चलते रहते हैं। तो इसी संबंध को संश्लेष शब्द भी से भी कहा जाता है, यानी ऐसा संबंध जो अनेक भावों तक साथ चलता रहे, वो कहलाता है एक क्षेत्रावगाही संश्लेष संबंध। अकेला एक क्षेत्रावगाह होता है तो वो तो थोड़ी देर का होता है, छूट जाता है। जैसे अभी ये कपड़े हैं, आज जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, ये हमारे साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप है कि नहीं है? एक क्षेत्रावगाह रूप है। कपड़े, जहाँ कपड़े हैं वहीं मैं हूँ, उसी जगह पर है, एक ही क्षेत्र पे है। लेकिन इनको चेंज कर लेते हैं, आज भी दूसरे पहन सकते हैं, या फिर कल तो चेंज करेंगे ही, तो ऐसा इनको अलग किया जा सकता है। या जो कुर्सी है, ये जो आकाश का एरिया है जहां हम बैठे हैं, सबने जहां जहां जो जो स्थान ग्रहण कर रखा है, उस आकाश के साथ में, उस आकाश के प्रदेशों के साथ में भी अभी 1 घंटे तक हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, क्योंकि जितने आकाश के एरिया में हम बैठे हैं उसी जगह पे वो जीव है, उसी जगह शरीर है, उद्गल भी है, उसी जगह धर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं, कालाणु भी हैं, सब हैं। तो छहों द्रव्यों का एक क्षेत्रावगाह है। एक क्षेत्रावगाह मतलब एक ही जगह पर वो छहों द्रव्य हैं। एक क्षेत्र अवगाह, एक ही जगह पर उन्होंने स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो ऐसा एक क्षेत्रावगाह तो छहों द्रव्यों में है, लेकिन वो एक क्षेत्रावगाह के साथ में, उस संबंध के साथ में ऐसा संबंध कि एक उठ के साथ जाए तो दूसरा उसके साथ जाए, जहां जहां वो जाए वहां वहां वो भी जाए, तो ऐसा संबंध कहलाता है एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध। जो कल लास्ट में बात चल रही थी, वो एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध कहलाता है। और अदरवाइज कहीं संश्लेष शब्द नहीं भी दिया जाए तो इतना भी कहते हैं, कर्म का और जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, शरीर का और जीव का ये भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है, क्योंकि जहां जहां कर्म है, जिस जगह कर्म है उसी जगह आत्मा है, जिस जगह आत्मा है उसी जगह कर्म है। ऐसा ये एक क्षेत्रावगाही और अविभागात्मक बंध हो जाता है। अविभागात्मक मतलब ये जो बंध हुआ है, ये इस तरह से अभी बंद हो गया है
कि बिना कोई विशेष प्रक्रिया किए हुए उसको अलग नहीं किया जा सकता। कर्मों का आत्मा के साथ जो ये जुड़ान हो गया है, ये जो बंध हो गया है, अब ये कैसा है? अविभागात्मक। अविभागात्मक का मतलब कभी भी अलग नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्मल तरीके से अलग नहीं होगा। जैसा आकाश के प्रदेशों के साथ, काल के परमाणुओं के साथ, या धर्म धर्म द्रव्य के प्रदेशों के साथ अभी जो हमारा संबंध हुआ है, वो तो अलग हो जाएंगे। उसमें कोई हमको मेहनत करनी पड़ती है कि अब यहाँ से मुझे उठने के लिए ये वाले आकाश के प्रदेशों ने मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो कुछ युद्ध लड़ना पड़ेगा, कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कोई केमिकल लगाना पड़ेगा, चिपक गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हम उठ के जाएंगे तो दूसरे आकाश के प्रदेश हो जाएंगे, दूसरे काल के परमाणु आ जाएंगे उस जगह। लेकिन कर्मों से आत्मा को अलग होने के लिए ऐसे आसानी से अलग हो जाते हैं? ये कर्म आत्मा के साथ बंध जाते हैं, वो तो आसानी से बंध गए हैं, जरा सी हमने भूल की और कर्म आके बंध रहे हैं चिकनाई के कारण। लेकिन अब इनको अलग करना है तो आसानी से हो जाएगा अलग। तो कल जो मैंने बात की थी ना, सर्दी में कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं, गर्मी में ज्यादा गंदे होते हैं, तो आप लोगों ने कहा था गर्मी में। वो गर्मी में जो गंदे होते हैं ना, लेकिन उनको साफ करना इतना कठिन नहीं होता है। पर सर्दी के जो कपड़े गंदे होते हैं उनको साफ करने में मेहनत ज्यादा होती है। जो चिकनाई से जो कपड़े गंदे हुए हैं उनको साफ करने में ऐसे ही साफ हो जाए। एक तो देखो, अपन कपड़े सुखा रहे थे, मान लीजिए सुखाते सुखाते वो कपड़ा छूट गया, नीचे गिर गया, वापस से गंदा हो गया, तो उसको साफ करने में अपने को कितनी मेहनत लगती है कि वापस से पानी में डालते हैं, निकालते हैं, वो साफ हो जाता है। और एक जो जिसपे चिकनाई लगी हुई थी, जिसपे धूल चिपक गई है, उसको साफ करने के लिए उसको साफ करने के लिए विशेष पुरुषार्थ, गर्म पानी भी चाहिए और साबुन भी खूब सारा लगाना पड़ता है, फिर ब्रश से भी रगड़ना पड़ता है, विशेष मेहनत लगती है कि नहीं उसमें। तो ऐसे ही ये जो कर्म आत्मा से चिपक गए हैं, क्यों चिपके हैं? क्योंकि वो आत्मा आर्द्र हो रहा था मिथ्या दर्शन आदि से। वो चिकनाई के कारण, मिथ्या दर्शन आदि के कारण ये कर्म आत्मा से चिपके हैं, तो ये ऐसे आसानी से अलग नहीं होंगे। उसके लिए तप आदि का माध्यम, आत्मा को तपाना पड़ेगा। जैसे कपड़े को गर्म पानी में भिगोना पड़ता है, ऐसे आत्मा को तपाना पड़ता है। इसलिए तप से निर्जरा होती है, इसे कहते हैं ना तपसा निर्जरा च। तप के माध्यम से, उस तप रूपी अग्नि के माध्यम से फिर ये कर्म अलग होंगे। बर्तनों पे लगे हुए आते हैं स्टिकर, नए बर्तन लाते हैं तो स्टिकर लगे हुए रहते हैं, तो उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, या वो लगे लगे काम में लेते हैं? वो लगे लगे काम में नहीं लेना चाहिए, वो अशुद्ध होता है, उसपे गम गौन लगी होती है ना। त्यागी व्रती लोग अगर आपके बर्तन पे स्टिकर लगा हुआ है तो उस बर्तन की चीज में काम में नहीं लेंगे, वो स्टिकर बर्तन लाते ही स्टिकर उतार लेना चाहिए। तो क्या करें, वो चिपका हुआ रहता है तो अपन यूं यूं उतारते हैं, तो आधा फट जाता है, आधा चिपका हुआ रहता है, उतरता ही नहीं है। तो उसको उतारने का क्या तरीका है बता देती हूँ, आप लोगों को हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, पता भी है बहुत लोगों को, कुछ को नहीं भी पता हो सकता है। कि उसको गर्म करो रिवर्स साइड से, हल्का सा उल्टी तरफ से उसको गर्म करो गैस पे, और 1 सेकंड में जरा सा कुछ भी नुकीली चीज से उसको यूं किया, उतर जाता है। नहीं, हाथ से भी उतर जाएगा, गर्म नहीं लगे तो गर्म करने से वो जो चिपका हुआ था ना, अविभागात्मक लग रहा था कि तो चिपक गया, वो गर्म करने से, गर्म करने का मतलब विशेष पुरुषार्थ किया, ऐसे ही नहीं आसानी से उतर गया, विशेष पुरुषार्थ। और अगर कांच की शीशी है या प्लास्टिक की शीशी है, उस पे कागज चिपका हुआ है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? उसके लिए भिगोना पड़ता है, उसको भिगो दो घंटा 2 घंटा पानी में, तो वो अपने आप वो कागज उसका उतर के अलग हो जाता है। तो ये कुछ विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यहाँ इसलिए कहा है अविभागात्मक बंद हो जाता है, कि अब आसानी से वो अलग नहीं होगा, इसलिए शब्द दिया है अविभागात्मक। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आद्र आत्मा में चारों ओर से योग विशेष से सूक्ष्म अनंत प्रदेशी एक क्षेत्रावगाही कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक बंध हो जाता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी बर्तन में अनेक प्रकार के रस वाले बीज, फल, फूल आदि का मदिरा रूप से परिणमन होता है, उसी तरह आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का योग और कषाय से कर्म रूप परिणमन हो जाता है। जैसे किसी बर्तन में बहुत सारे अनेक प्रकार के रस वाले, यानी अनेक प्रकार की क्वालिटी वाले, अनेक प्रकार के स्वाद वाले बीज रखे हैं, फल फूल रखे हैं, खट्टे रखे हैं, बहुत दिन तक पड़े हुए हैं, तो वो सड़ के सब मदिरा रूप शराब बन जाती है।
उनका मदिरा रूप से परिणमन हो जाता है। उसी तरह से आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का, आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का मतलब आत्मा में कौन से पुद्गल स्थित हैं? देखिए थोड़ा एकाग्रता पूर्वक सुनिएगा। आत्मा में ही स्थित पुद्गल का क्या मतलब है? ये जो कार्मण वर्गणाएं होती है ना, कार्मण वर्गणाएं, ये कार्मण वर्गणाएं कहाँ पर हैं, कहाँ पर होती हैं? ये पूरे लोक में है। तो हमने कोई भाव की, मैंने अभी झूठ बोलने का कोई भाव किया है ना, तो पाप बंधेगा, पाप बंधेगा। तो वो कर्म कहीं से चल के आएंगे, यहाँ दीवार पे चिपके होंगे या कहीं बाहर मकान के बाहर से कहीं से आएंगे। कर्म आके, अपन ये जो शब्द बोलते हैं ना, कर्म आके बंध जाते हैं, कर्म आके बंध जाते हैं, तो कहाँ से चल के आते हैं, कहाँ से आके बंधते हैं, कहाँ से रवाना होते हैं? हमने अमेजोन पे ऑर्डर किया, फिर वहां से रवाना होता है, फिर वो आता है। ऐसे वो हमने ऑर्डर किया है कर्मों को, फिर वो आएंगे। कहाँ से आके बनते हैं? कि कहीं से नहीं आने पड़ते हैं कर्मों को। कर्म रेडी खड़े हैं, या हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ में ही वो कार्मण वर्गणा रूप से कर्म रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, अभी है वो कार्मण वर्गणा। और जैसे ही हमने कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अशुभ भाव किया या शुभ भाव किया, जो भी मोहराग देश का परिणाम किया, उस परिणामों का, उस चिकनाई का निमित्त पाकर वो यहीं पे जो कार्मण वर्गणाएं थी हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ में ही अभी रखी हैं कार्मण वर्गणाएं, अभी वो कार्मण वर्गणा है, और हमारे मोहराग देश परिणामों का निमित्त पाकर और वो कर्म रूप से परिणमित हो जाती है। बस कहीं से चल के नहीं आना है, वहीं की वहीं, यहीं की यहीं अभी ये कार्मण वर्गणा थी, और आत्मा के परिणामों का निमित्त पाकर उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग हो जाते हैं, और उसी को कर्म कहते हैं। आर्त का मतलब है गीला, नमी, चिकनाई समझना, आर्त। तो ये जो यहाँ कह रहे हैं, जैसे किसी बर्तन में वो सारे फल फूल बीज रखे और वो मदिरा रूप परिणमित हो गए, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों के साथ में कार्मण वर्गणाएं रखी हुई थी, और जैसे ही जीव ने परिणाम किया, मोहराग देश का विकारी भाव किए, और वो कार्मण वर्गणा कर्म रूप से परिणमित हो जाती है, स्वयं हो जाती है अपने आप, ऑटोमेटिक। उसमें ऐसी समझ लीजिए कंप्यूटराइज सिस्टम फीड है कि ये जीव परिणाम करता है और ये इधर कन्वर्ट हो जाती है। बोलिए आंटी। पुराने जो कर्म बंधे हुए हैं आत्मा के साथ, उनका भी तो रोल होता होगा इसमें। नई ऐसे कारमान बनना बनती है तो पुराने भी तो चले हुए आते होंगे ना कर्म आत्मा के साथ। पुराने तो बंधे हुए हैं ही, तो पुराने उनका तो भी रोल, उनका भी उनका रोल तो होगा। उदय आता है। उनका रोल ये है कि उनका उदय निमित्त होता है, पुराने कर्मों का उदय निमित्त होता है, उसमें जीव भाव करता है और फिर से नए कर्म बंधते हैं। पुराने कर्मों का उदय है निमित्त, किसमें निमित्त है? ये जीव के भाव होने में। यानी पुराना क्रोध कर्म, क्रोध का उदाहरण लेते हैं अपन, ये क्रोध कर्म, क्रोध नाम का एक कर्म है, द्रव्य कर्म, पौद्गलिक कर्म। इस पौद्गलिक कर्म का उदय आता है तो यहाँ जीव में होते हैं क्रोध रूप भाव, और ये क्रोध रूप भाव होते हैं, इसके फल में वापस से क्या होता है कि एक द्रव्य कर्म फिर से बनता है क्रोध नाम का ही। तो ये रोल पुराने कर्मों का क्या है कि ये निमित्त बनता है और पुराने कर्म का। पुराना कर्म निर्जरित हो जाता है या चलता हाँ, वो रहता तो है? उदय में आ गया तो निर्जरित हो गया। इसीलिए प्रति समय अनंत कर्म बंध रहे हैं, और ऐसे ही अनंत कर्म उदय में आके निर्जरित भी हो रहे हैं, अनंत कर्म परमाणु। फिर भी इतना स्टॉक पड़ा है, फिर भी इतना जमा हुआ है, ये भरा हुआ है सत्ता में। देखिए जैसे किसी बर्तन में अनेक प्रकार के रस वाले बीज, फल, फूल आदि का मदिरा रूप से परिणमन होता है, उसी तरह आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का योग और कषाय से कर्म रूप परिणमन हो जाता है। आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का, ये शब्द का अर्थ अभी किया मैंने। आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का मतलब ये कार्मण वर्गण है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं बाहर से दूसरे कर्म नहीं आते हैं, यही सारे कर्म कार्मण वर्गणा रूप से अपने साथ में लगे हुए हैं। और जैसे ही जीव परिणाम करता है और वो जो कार्मण वर्गणा है वो कर्म रूप कन्वर्ट हो जाती है, तो आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का वो कर्म रूप परिणमन हो जाता है। किस कारण से हो जाता है? तो कह रहे हैं योग और कषाय से। योग और कषाय से ये जो कार्मण वर्णा है
उनका कर्म रूप परिणमन हो जाता है। योग के कारण क्या होता है? योग के कारण होता है कि वो कितने कर्म परमाणु आएंगे, यानी कर्म परमाणु, कार्बन वर्गणा तो बहुत सारी लगी हुई है यहाँ, बहुत सारी कार्बन वर्गणाएं यहाँ सब है, तो कितनी कार्बन वर्गणा कर्म रूप कन्वर्ट होंगी, जितनी है यहाँ बहुत सारी है। हमारे पास डब्बे में, पीपे में आटा रखा है, फुल भरा हुआ है, कितना आटा हम निकालेंगे परात में रोटी बनाने के लिए, कितना निकालेंगे? ये अलग ऐसे थोड़ी ना पूरा का पूरा वो पीपा निकाल के एक दिन में अपन बना लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ कार्बन वर्गणाएं तो हैं, भरी हुई हैं, बहुत सारी हैं, तो कितनी कार्बन वर्गणाएं हर समय वो कर्म रूप कन्वर्ट होंगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है योग पे। जैसा योग होता है, योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ समझना है, आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन है वो है योग, ठीक है ना। योग का अर्थ अभी यहाँ मन वचन काय नहीं, मन वचन काय के निमित्त से वो कंपन होता है, लेकिन असली अर्थ का क्या है योग का? वो कंपन। तो कितने कर्म परमाणु आएंगे, कितनी कार्बन वर्गणा कर्म रूप कन्वर्ट होंगी, ये डिपेंड करता है कंपन पे, योग पे। और फिर वो कैसे चिपकेंगी, कितनी देर के लिए चिपकेंगी, कैसा फल देंगी, कितनी गाढ़े तरह से चिपकेंगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कषाय पे। कषाय मतलब, कषाय का मतलब क्या? कषाय का क्या मतलब हुआ? बोलिए सरोजान की। ये अपने मोह राग द्वेष भाव। ठीक है जवाब, लेकिन मुझे अभी जो चल रहा है ना प्रकरण, उससे देना है जवाब। बोलिए अंकल। राग द्वेष का भाव। राग द्वेष तो भी आ गया ना जवाब। बोलिए दीपिका जी। मिथ्या, अविरति, प्रमाद और कषाय। बढ़िया। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, चारों। कषाय का मतलब चारों। तो कितनी देर तक बंधे रहेंगे, कैसा फल देंगे, ये डिपेंड करता है कषाय पे। कषाय पे मतलब मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, चारों पे, ठीक है। जो जिसके पास जितना है वो हमने देख लिया। किसी के पास चारों है तो चारों पे, किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, जिसके पास जितने कारण मौजूद हैं उसके आधार पे वो डिपेंड करेगा कि उसमें स्थिति कैसी पड़ेगी, यानी वो कितने समय तक रहेगा, कैसा फल देगा, और कितने परमाणु आएंगे, कितने कर्म आएंगे, वो डिपेंड करेगा योग पे। तो यही बात यहाँ पर बताई है, देखिए। उसी तरह आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का योग और कषाय से कर्म रूप परिणमन हो जाता है। आभा आंटी, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं। ठीक है। यद्यपि मिथ्या दर्शन आदि बंध के कारण है, फिर भी पूर्वोपात कर्म के वे परिणाम हैं। अतः कार्य रूप से आत्मा को परतंत्र करने के कारण बंध कहे जाते हैं। यद्यपि मिथ्या दर्शन आदि बंध के कारण है, मिथ्या दर्शन आदि क्या है? ये बंध के कारण है, इनके कारण बंध होता है। फिर भी देखो, मिथ्या दर्शन कारण है कि कार्य है? थोड़ी सी क्या वो लैंग्वेज आपको ऐसा कठिन लगेगी, बात कुछ कठिन नहीं है। अभी जो अपन ने बात की थी ना 2 मिनट पहले, वही मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन को छोड़ो अभी। क्रोध, क्रोध एक भाव है, वो कारण है कि कार्य है? कारण कार्य समझ में आता है। कार्य मतलब किसी से हुआ, और कारण मतलब जिसने किसी को किया, किसी को करने वाला वो कारण होता है, और जो हुआ है किसी से वो कहलाता है कार्य। कार्य मतलब रिजल्ट, और कारण मतलब उसका जो साधन था, जो कारण था। जैसे कि कुम्हार कारण है, उदाहरण, कुम्हार कारण है और घड़ा उसका कार्य है, या मिट्टी कारण है और घड़ा उसका कार्य है। भी मिट्टी के कारण घड़ा बनता है, तो घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है, ऐसे। तो क्रोध जो चीज है वो कारण है कि कार्य है? कारण है तो 1 और कार्य है तो 2। क्रोध क्या है? कारण है तो 1, कार्य है तो 2। कुछ लोग 1 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 दिखा रहे हैं, कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं।
चलिए बढ़िया, सबके जवाब सही हैं। जिन्होंने 1 दिखाया वो भी ठीक है, जिन्होंने 2 दिखाया वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि जो क्रोध है वो कार्य भी है, वो कारण भी है। अभी हमने उदाहरण लिया था कि क्रोध नाम का एक कर्म है जो पहले बंधा हुआ है, वो तो है कारण, है ना। और अभी जो क्रोध हुआ वो हुआ कार्य। तो क्रोध कारण भी है और क्रोध कार्य भी है। ठीक है। अभी तो ये आपने 2 ले लिए, एक पिछला वाला लिया, एक नया वाला लिया। हमको तो एक बताओ, 2 में तो लग ही जाएंगे, एक कारण है एक कार्य। ये जो अभी क्रोध का भाव हुआ है, ये क्रोध का भाव ये कार्य है कि कारण है? कि ये भी कार्य भी है और कारण भी है। कैसे? कि पिछले वाले क्रोध का तो ये कार्य है, और नया जो क्रोध बंधा, नया बंधा ना इसके कार्य, इससे समझ में आ रही बात? देखो, उंगलियां तो क्या कि मुझे बार बार में हटानी पड़ती है ना। ये है पिछला वाला क्रोध, पूर्व का क्रोध, ये वर्तमान का, ये पूर्व के क्रोध के कारण ये वर्तमान, ये हुआ कारण, ये हुआ कार्य। पिछले क्रोध कर्म का उदय आया था, उसके कारण वर्तमान में ये क्रोध हुआ। ठीक है। तो ये तो आपने 2 ले लिए। आप तो हमको इसके लिए इसको बताओ अकेला, ये जो वर्तमान में क्रोध है ये कार्य है कि कारण है? वर्तमान में जो क्रोध हो रहा है ये कारण है कि कार्य है? कि पिछले वाले क्रोध के लिए तो ये कार्य है। पिछले क्रोध के तरफ से देखेंगे, जो पिछला बंधा हुआ था ना द्रव्य कर्म, क्रोध नाम का जो कर्म था, उसका तो ये कार्य है। उसका कार्य मतलब इस कर्म के उदय में ये क्रोध हुआ, इसका तो ये कार्य है। लेकिन अब भविष्य में इसी समय भविष्य के लिए नया क्रोध बंधा कि नहीं बंधा? कठिन तो नहीं पड़ रही बात? देखो फिर से बता रही हूँ, एक समय है, एक समय समझ लीजिए 3:11 हुए हैं। इस 3:11 पे ये मुझे क्रोध आया है ना। ये 3:11 पे ये जो क्रोध आया है ये कार्य है कि कारण है? तो ये क्रोध क्यों आया? कि पहले मैंने कोई क्रोध कर्म बांध रखा था, उस क्रोध कर्म का उदय आया है ना, उस क्रोध कर्म का ये उदय आया। तो ये क्रोध कर्म पिछला वाला तो हुआ कारण, और ये वर्तमान में जो क्रोध हुआ ये हो गया कार्य। तो ये वर्तमान में जो क्रोध हुआ है अभी 3:11 पे ये कार्य है। लेकिन इस 3:11 पे ही ये जो मुझे क्रोध आया, इस क्रोध के कारण क्या हुआ, आगे के लिए फिर से क्रोध नाम का कर्म बंध गया। कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? मैं क्रोध का भाव करूंगी तो क्रोध ही बंधेगा कि नहीं बंधेगा? वही बंधेगा। अपन ने पीछे आश्रम के कारण वो पढ़े, तो क्रोध करा तो क्रोध बंधेगा। तो अगला जो ये क्रोध बंधा है भविष्य का, भविष्य के लिए नया, उसके लिए ये हो गया कारण। इस क्रोध के कारण ये क्रोध बंधा, इस क्रोध के कारण ये क्रोध हुआ, और इस क्रोध के कारण ये क्रोध बंधा। तो ये वाला जो क्रोध है ये कार्य भी है और कारण भी है। समझ में आ रही है? 2-3-4 लोगों को तो आ गई समझ में। ठीक है। बोलिए विनीता आंटी। मैं आपसे एक बात पूछ रही, मान लो हमारी क्रोध कसाय के उदय में किसी ने क्रोध कराना चाहा और हमने क्रोध रूप निमन न करके उसको अंदर में रख लिया, तो हमारा मायाचारी बनेगी, क्या बनेगा? वो तो मायाचारी भी है ही, और क्रोध तो आया ही अंदर में, सारी बनेगी। ये अंदर देखो, बाहर में क्रोध नहीं करना उसको क्रोध नहीं आया ये नहीं कहती। हाँ, अंदर में आ गया ना तो ये आ ही गया। बाहर में वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर में हमको आ गया परिणाम, क्रोध है वो भाव का नाम है, और वो अंदर में क्रोध का भाव आ गया तो वो आ ही गया। और यदि हमने हंस के उसको मजाक में ले दिया तो वो हास्य कसाय बनेगी। हाँ ये पूछिए। चलिए, तो ये यानी एक समय का जो परिणाम है, एक समय का परिणाम वो पिछले वाले परिणाम की तरफ से देखेंगे तो वो कार्य भी है, और आगे वाले परिणाम की तरफ से देखेंगे तो वो कार्य भी है। ठीक है।
बोलिए रेणु जी। लेकिन इससे बोलते ना कि क्रोध आता है तो 10 सेकंड के लिए चुप हो जाना चाहिए ताकि क्रोध धीमे हो जाए। आप ये तो क्या है, अभी उदाहरण है, आप लोग तो उस क्रोध की उसमें चले गए। नहीं नहीं ये उदाहरण है, नहीं, तो उस समय क्या होता है, चुप हो जाना चाहिए, वो तो बहुत उपाय हैं। वो क्रोध, क्योंकि उस क्रोध के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। हमारे को क्रोध आएगा, मुंह से कुछ भी बोलेंगे तो वो झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए कहते हैं चुप हो जाओ, मुंह में पानी भर लो, कुछ रख लो, वो उपाय है। नहीं तो उससे लेकिन ये क्रोध को जीतने के उपाय नहीं है। नहीं तो वो कसाई तो कम होगी ना, उससे अपने अपने लड़ेंगे अपने खुद के विचारों कषाय से, तो कम कसाई नहीं, कम होगी कषाय ना। दबी है, वो कषाय दबी है, और खाली बाहर में उससे झगड़ा नहीं हो वो है। लेकिन वो नहीं करना चाहिए, वो मैं नहीं कह रही, वो अच्छी बात है कि बाहर में झगड़ा फैले, उससे तो अच्छी बात है। लेकिन इससे वो कसाई सब बढ़ेगी ना। लौकिक उपाय हैं, वो सब लौकिक उपाय हैं, वो कषायों को जीतने के उपाय नहीं। उससे वास्तव में कोई कषायों का अभाव नहीं होता है। कषायों का अभाव होता है वस्तु स्वरूप को समझने से। ये क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ है कि हम पर पदार्थों को अपना बुरा करने वाला मानते हैं, तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है। ये मान्यता तो हमारी छूटी नहीं, मुंह में पानी भर लिया, अंदर मान्यता तो यही पड़ी है ना कि पर पदार्थ मेरा बुरा कर रहे हैं। तो कषाय कुछ अभाव नहीं हुआ है, कषाय कुछ कम भी नहीं हुई है। वो तो उस समय वो कषाय जो उबल रही थी उस पर ठंडा पानी डाल के उसको दबा दिया है, बस। बोलिए आशा आंटी। देखो, पुराने कर्मों का, कषाय कर्मों का जब उदय आता है, अब हमारे पास सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो हम आत्मा में उस वक्त क्या भाव करें कि उनका असर ना हो, भावों में भी असर नहीं हो। ऐसा आत्मा में उस वक्त क्या सोचे देखिए, भाई? जैसे पुराने कर्म उदय में आते हैं तो यही आपके भावों में असर तो आता है। आता है, बिल्कुल कर्म का उदय आता है, वो कर्म का उदय वो अपना फल दिखाता है। तो हाँ, क्या विचार करें, यही वस्तु स्वरूप, जैसे क्रोध आ रहा है तो ये हाँ। विचार करें कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, कि जब हम ये मानते हैं कि पर पदार्थ ने मेरा बुरा किया, तभी तो गुस्सा आता है। तो ये मेरी वो बात नहीं सम्यक, मान रहा है, ये मेरा बुरा कर रहा है, वो तो ये इसका हम शब्द। क्या विचार करें हाँ, कि एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बुरा भला कुछ कर ही नहीं सकता। कोई द्रव्य किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसने मेरा बुरा किया कि इसने मेरा भला नहीं किया, ये बात ही कहाँ होती है। और ये जब विचार करेंगे तो अपने आप, तब वो पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुंह में, अपने आप क्रोध कम होगा, ठंडा होगा। जब वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो वो क्रोध कम होता है। वस्तु स्वरूप ठीक है, में कैसे? कि जैसे ये ये क्रोध यही मेरा तो है भाव नहीं है, वस्तु स्वरूप। ये क्रोध मेरा मेरा भाव भाव नहीं नहीं है, है। ये क्रोध हाँ, मेरा भाव ये नहीं है। वस्तु, हाँ, ये वस्तु स्वरूप है। और वास्तव में कि कोई द्रव्य, क्रोध उत्पन्न इसलिए हो रहा है ना कि कोई द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर रहा है, ये हम मान रहे हैं, तो ये मान्यता गलत है। वास्तव में कोई द्रव्य किसी द्रव्य का भला बुरा कुछ करता ही नहीं है। ये मान्यता आए, अंदर से ये मान्यता आए, तो अपने आप वो क्रोध कम होता है। तो ये बात क्यों बता रही थी मैं, ये कारण कार्य वाली, देखिए अपने यहाँ पे जो लाइन आई है ना, मैं केवल जो अपनी पुस्तक की लैंग्वेज है उसी को समझाने में लगी हुई हूँ। देखिए, यद्यपि मिथ्या दर्शन आदि बंध के कारण है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन आदि है। ये मिथ्या दर्शन आदि मतलब ये वर्तमान में जो हो रहे हैं, इधर बोर्ड पे भी देखिए, ये स्क्रीन बंद कर दूं क्या, आप लोग बुक में से देख लेंगे, बुक में भी देखिए और यहाँ भी देखिए। यद्यपि मिथ्या दर्शन आदि बंध के कारण है, ये मिथ्या दर्शन आदि जो जो बीच वाला है ना, ये वर्तमान में हो रहा है। ये वर्तमान में मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये हो रहे हैं। ये क्या है, ये बंध के कारण है, बंध के कारण है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये बंध के कारण है। फिर भी पूर्वोपात कर्म के वे परिणाम है। ये जो पिछला मिथ्या दर्शन नाम का कर्म भी है, मिथ्यात्व नाम का कर्म है ना, अभी आगे आएगा मोहनीय कर्म के भेदों में, दर्शन मोहनी के 3 भेद, उसमें पहले भेद का नाम है मिथ्यात्व। तो ये पूर्वोपात, पूर्व उपात यानी पहले उपार्जित किया हुआ, पहले कमाया हुआ, ये कमाए हैं हमने कर्म। हमारी कमाई क्या हुई आज तक, कर्म ही कमाए हैं, और क्या किया है। तो पूर्वोपात मतलब पहले जो हमने बांध रखा था, पहले जो कमाया हुआ था, वो कहलाता है पूर्वोपात। तो पहले जो बांध रखा था कर्म, उसके वे परिणाम है। परिणाम मतलब कार्य है। ये जो वर्तमान में मिथ्या दर्शन का परिणाम हुआ है, ये जो अभी नए बंध का कारण है, लेकिन वो पिछला जो मिथ्यात्व बंधा था, उस पिछले मिथ्यात्व का वो कार्य है। समझ में आया? वर्तमान में जो हमको मिथ्यात्व हो रहा है,
प्रमाद हो रहा है, कषाय हो रही है, अविरति हो रही है, ये जो वर्तमान में हो रही है, इससे क्या हो रहा है? इससे नया बंध हो रहा है। बंध के कारण कह रहे हैं ना इनको, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। बंध हेतुवः मतलब ये बंध के हेतु यानी कारण है। तो ये जो मिथ्या दर्शन है ये बंध का कारण है। ये तो सूत्र में कहा है, ये तो बात कही है कि ये बंध का कारण है। बंध का कारण है मतलब नया बंध होगा, आगामी बंध होगा, उसका कारण है। लेकिन ये अकेला कारण ही नहीं है, ये कार्य भी है। ये कार्य किसका है? कि जो पिछला कर्म हमने बांध रखा था, उस पिछले बांधे हुए कर्म का ये कार्य है। बिल्कुल ये साइकिल एक चलती रहती है कि पुराने कर्म का उदय आता है, उससे भाव होते हैं, उससे फिर नया कर्म बनता है, फिर ये जो बंधा है इसका वापस उदय में आएगा और फिर भाव होंगे, फिर इससे नया कर्म बनेगा। इस तरह से ये चक्र चलता है। यद्यपि मिथ्या दर्शन आदि बंध के कारण है, फिर भी पूर्वोपात कर्म के वे परिणाम हैं। अतः कार्य रूप से आत्मा को परतंत्र करने के कारण बंध कहे जाते हैं। इनको बंध क्यों कहा? मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा ये बंध के हेतु हैं कि बंध हैं? मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। ठीक है, तो ये पांचों बंध के हेतु हैं कि बंध हैं? कि ये बंध के हेतु यानी बंध के कारण भी हैं और बंध रूप कार्य भी हैं। समझ में आ रहा है? ये जो बंध की परिभाषा में कहा कि स कषायत्वात् जीव है, कषाय सहित होने से जीव ये कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। तो स कषायत्वात् का मतलब मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय सहित जो जीव है वो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। तो आप तो कह रहे हो कि ये मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय ये बंध के कारण है, और अभी आप कह रहे हो कि कषाय सहित पहले से ही है। तो ये पहले से कषाय सहित है कि ये बाद में इसके कारण से कषाय हो रही है? चक्कर क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं दोनों है। ये मिथ्यात्वादी बंध के कारण भी हैं और ये बंध के कार्य भी हैं। इन जब कर्म का बंध हो जाता है तो इनसे वापस से यही भाव फिर से होते हैं। अतः कार्य रूप से आत्मा को परतंत्र करने के कारण बंध कहे जाते हैं। इस तरह से ये बंध का स्वरूप यहाँ पर बताया है। देखिए ये जो बंध है, अब इसके संबंध में अभी क्या है कि थोड़ा अपन 8वें अध्याय पे पहुंच गए ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है अपना, तो थोड़ी थोड़ी गहरी बातें भी आएंगी। इसलिए थोड़ा उस तरह से माइंड को मेकअप करके बैठे हैं। ऐसा ना सोचें अभी तक 7वें अध्याय में तो सरल सरल बातें चल रही थी, तो ऐसी सरल सरल बातें चलेंगी। अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है क्योंकि इसके बाद में 9वें अध्याय में और एकदम से स्टैंडर्ड बढ़ेगा अपना। सरल भी आएंगी, सरल भी बहुत है 9वें अध्याय में, लेकिन गहरी बातें भी है। तो थोड़ी थोड़ी सी यहीं से अभी झलक चालू हो जाए तो अपन उस हिसाब से बैठे हैं। और ये तो पूरा करणानियोग का विषय, बंध का स्वरूप है, 8 कर्मों की चर्चा है, पूरा गोमटसार आने वाला है इसमें, तो बातें उसी हिसाब की होंगी। अब यहाँ कह रहे हैं, देखिए इसमें कितनी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ये जो सूत्र कहा कि स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलान आदत्ते सबंध है, तो इसमें जो प्रश्न ये है कि आत्मा तो है अमूर्तिक, है ना? अमूर्तिक किसे कहते हैं? अमूर्तिक किसे कहते हैं? बीना भाभी हैंड रेज मत करिए आप लोग। जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई नहीं देता वो अमूर्तिक है, और जो दिखाई दे जाता है वो मूर्तिक। तो हवा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? मूर्तिक है, हवा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अमूर्तिक। अमूर्तिक है। हाँ, चलिए रजनी जी, अमूर्तिक किसे कहते हैं? इसमें स्पर्श मतलब कुछ भी नहीं हो वो उसे अमूर्तिक कहते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, हाँ, जो दिखाई नहीं दे अकेला वो नहीं, स्पर्श से भी नहीं मालूम है। स्पर्श रस गंध और वर्ण चारों नहीं पाए जाएं वो कहलाता है अमूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो मूर्तिक। हवा मूर्तिक है, हवा आंखों से नहीं दिखाई देती है,
लेकिन स्पर्श से फीलिंग में आती है कि नहीं, टच होती है कि नहीं, ठंडी है कि गर्म है, ये समझ में आता है कि नहीं। बर्फीली हवा चल रही है, काट रही है, नहीं तो फिर काहे को हम इतना ओढ़ पहन के रखते हैं, हवा लगे ही नहीं तो अपने को, टच ही नहीं हो तो। इसलिए आत्मा कैसा है, आत्मा है अमूर्तिक। अमूर्तिक मतलब आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। और ये जो बंध रहे हैं कार्मण वर्गणा कर्म, ये कैसे हैं, मूर्तिक हैं कि अमूर्तिक हैं? जो कर्म आत्मा के साथ बंध रहे हैं, मूर्तिक हैं कि अमूर्तिक हैं? सबकी उंगलियां आनी चाहिए। अमूर्तिक भी कह रहे हैं कुछ लोग। कर्म अमूर्तिक है? कर्म पुद्गलान, पुद्गल, पुद्गल मूर्तिक होता है क्या मूर्तिक? पुद्गल तो मूर्तिक है, कर्म पुद्गल है, पुद्गल मूर्तिक होता है। तो ये मूर्तिक है। मूर्तिक है मतलब इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, कर्मों में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। कौन से रंग के होते हैं कर्म, कौन से रंग के होते हैं? ये केवली भगवान ने देख के बताए हैं कि कार्मण वर्गणा पांचों वर्ण वाली होती है, पांचों प्रकार के कलर होते हैं, कलरफुल होते हैं कर्म, पांचों प्रकार के रंग होते हैं। हमको नहीं दिखते वो बात अलग है, हमको तो पता नहीं क्या क्या नहीं दिखता है आंखों से, हमको अपने बॉडी के अंदर की चीजें नहीं दिखती है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी कमजोरी है। तो कर्म है मूर्तिक, ठीक है। आत्मा है अमूर्तिक, कर्म है मूर्तिक, यानी कर्म में तो पाया जा रहा है स्पर्श रस गंध वर्ण, पुद्गल है, और आत्मा है अमूर्तिक जीव। तो एक है अमूर्तिक, दूसरा है मूर्तिक, दोनों का बंध संबंध कैसे हो गया, प्रश्न ये है। एक की जाति दूसरी, एक की जाति दूसरी, यहाँ अंतर जाति विवाह नहीं होता है अलौकिक रूल में। यहाँ मनुष्यों में भले ही कर ले कोई भी किसी भी जाति में, लेकिन ये एक द्रव्य अमूर्तिक है, एक द्रव्य मूर्तिक है, और दोनों का बंधन हो गया। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ में बंध होना क्या संभव भी है, क्या हो भी सकता है? क्या आत्मा बंधता भी है क्या वास्तव में? तो कह रहे हैं कि ये सब व्यवहार से कहा गया है, वास्तव में आत्मा अमूर्तिक है। देखो बंध, बंध किस में होता है? बंध के कारण वाला कल सूत्र बताया था, स्निग्ध रुक्षत्वात बंध है। बंध होने में कौन सा गुण काम करता है? जब बंध होता है, बंध होने में गुण लगता है स्पर्श गुण। स्निग्ध और रुक्ष कौन से गुण की पर्याय है? स्पर्श गुण की है ना। और आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, आत्मा में स्निग्ध रुक्षत्वात ये बात ही नहीं है, इसलिए आत्मा वास्तव में अमूर्तिक है, उसका बंध नहीं होता है। फिर ये होता क्या है? होता क्या है कि समझ लीजिए ये अपन गले में चैन पहनते हैं ना, चैन गले, अपने गला छोड़ो, गाय के गले में रस्सी होती है, गाय के गले में रस्सी बनती है कि नहीं बनती है? गाय तो देखी सबने, उसके गले में रस्सी भी बंधी हुई देखी है कि नहीं? गाय के गले में रस्सी बंधी है, किस किसने देखी है? हाथ खड़ा करें। गाय के गले में रस्सी बंधी हुई, ये भी नहीं देखी क्या सबने? किससे कौन बंधा है? गाय के गले में रस्सी बंधी है आज तक? गाय के गले में रस्सी बनती है क्या कभी? किससे बनती है? कि वो रस्सी रस्सी से ही बनती है। रस्सी कैसे बनती है? रस्सी बंद गाय के गले में बांधी तो क्या गले में छेद करके बांधी, कि एक तो उसका गला पकड़ा और एक ही रस्सी का कोना पकड़ा और फिर बांधी हो? कैसे बनती है? गाय के गले में रस्सी कैसे बनती है कि इधर से भी रस्सी लेते हैं और इधर से भी रस्सी लेते हैं और रस्सी को रस्सी से बांध देते हैं और कहते हैं गाय के गले में रस्सी बांध दी। ऐसे ही कर्म बंधे आत्मा से, कर्म से ही कर्म बनते हैं, आत्मा से कर्म बंधते ही नहीं है। आत्मा है अमूर्तिक, कर्म है मूर्तिक, तो अमूर्तिक आत्मा अमूर्तिक कर्मों से बंध नहीं सकता है। फिर होता क्या है कि एक अनादि से अनादि संबंधी तत्व, इसमें अपने दूसरे अध्याय में सूत्र है, एक कार्मण नाम का शरीर है 5 शरीरों में, और अनादि काल से उस कार्मण शरीर का संबंध है, वो पौद्गलिक है, पुद्गल का है। उस कार्मण शरीर में ही ये कर्म परमाणु आके चिपकते जाते हैं, बनते जाते हैं, और ये कार्मण शरीर पूरे आत्मा के प्रदेशों में सब जगह है। तो जहां वो आत्मा के प्रदेश है वहीं वो कार्मण शरीर है, वहीं वो कर्म आके चिपकते जाते हैं। इसलिए व्यवहार से, उपचार से ऐसा कहा जाता है
ये कर्म आत्मा से बंधे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ये गाय के गले में रस्सी बंधी है। जैसे गाय के गले में रस्सी बंधी है वैसे ही कर्म आत्मा से बंधे हैं। कैसे बंधी है कि बंधी तो रस्सी से ही रस्सी है, लेकिन कहीं और वो रस्सी बंधी हो, ऐसे ही कहीं टंगी हो खूंटी पे, तो हम कहते हैं जब रस्सी से ही रस्सी बंधती है तो कहीं भी खूंटी में रस्सी बांध के और हम कह दे गाय के गले में बंधी है, तब नहीं कहेंगे। जब रस्सी से रस्सी बंधी है, बीच में गाय की गर्दन होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे गाय के गले में बंधी है। बंधी तो रस्सी से ही रस्सी है, लेकिन उसके बीच में वो गाय की गर्दन है। ऐसे ही बंधे तो कार्मण शरीर से ही कर्म है, लेकिन वो जीव के परिणाम मोह मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग के, वो उसमें बीच में ये जो भी अपन ने साइकिल देखा ना, ये चक्र, तो बीच में वो जीव के परिणाम होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कर्मों से जीव बंधा है, या जीव से ये कर्म आके बंध गए हैं। वास्तव में कर्म एक पुद्गल द्रव्य अलग है, जीव एक चेतन जाति का द्रव्य अलग है। दोनों का बंध संबंध होना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो फैक्ट है, ये वास्तविकता है, लेकिन फिर भी बंध तो है। बंध तो कहा गया है। कैसे कहा गया है कि व्यवहार से वो कार्मण शरीर से ही वो कर्म आके बंधते हैं, और साथ में वो आत्मा के प्रदेश भी वहां बीच में हैं। इसलिए व्यवहार से ये जीव के साथ कर्म बंधे या जीव के कर्मों का बंध हुआ, ऐसा ही व्यवहार से कहा जाता है। इस तरह से ये वास्तविक स्वरूप क्या है, बंध का वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तव में आत्मा बंधता है या नहीं बंधता है, ये एक रियल जो फैक्ट है, वस्तु स्वरूप है, वो हमने देखा। इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे हमको उत्साह आ जाना चाहिए कि अरे मैं तो कर्म से बंधा ही नहीं हूँ, कर्मों ने मुझे छुआ ही नहीं है। जो समय सार आदि ग्रंथों में जो बात आती है कि कर्मों ने आत्मा को छुआ ही नहीं है, कर्म आत्मा से बंधे ही नहीं है। कैसे नहीं बंधे हैं कि इसी तरह से, वो तो जैसे रस्सी से रस्सी बंधी है, ऐसे वो कर्मों से कर्म बंधे हैं। मैं तो कर्मों से बिल्कुल अलग पृथक हूँ। और जब ये मैं स्वरूप समझ लेता हूँ, जब ये बात मुझे समझ में आ जाती है कि कर्मों ने मुझे छुआ ही नहीं है, मैं तो कर्मों से एकदम अलग हूँ, तो ये स्वरूप समझते ही अपने स्वरूप का ख्याल में आता है, और वो कर्मों के बंधन ढीले पड़ते हैं, और ये कर्म के बंध के कारण भी धीरे धीरे अलग होते जाते हैं, और फिर एक दिन जीव बंध से पूरा का पूरा अलग हो जाता है। इस तरह से वो मुक्त होने की प्रक्रिया इससे शुरू होती है। कुछ पूछना है आपको? बोलिए। जब ये आत्मा कर्म से बंधा ही नहीं है तो फिर तो ये हो गया ना कि आदमी फ्री हो गया कि मेरे कर्म से आत्मा तो बंधती नहीं है, मैं कुछ भी करूं मेरे आत्मा तो कर्म से बंधेगी ही नहीं। नहीं, फ्री नहीं, कर्म से बंधा नहीं है, ये बात कब दोनों तरह की बात की ना हमने। निश्चय से आत्मा कर्म से बंधा नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में तो अभी बंधा तो है। जैसे वो गाय के गले में रस्सी, वास्तव में रस्सी से ही रस्सी बंधी है, लेकिन फिर भी अभी वो रस्सी के बीच में उसकी गर्दन है, तो उसको पराधीनता है कि नहीं? वो चाहे जहां इधर उधर कहीं भी चली जाएगी, घूम लेगी क्या? नहीं घूम पाएगी। तो वो व्यवहार से ये बंधन है। देखो, निश्चय से मैं नहीं बंधा हूं ये समझ में आता है, तो ये जो बंधन दिख रहा है ये रियल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये मैंने मान रखा है, ये कहीं व्यवहार से ऐसे कहा गया है। तो इसको दूर किया जा सकता है। अगर एक्चुअल में ही, वास्तव में ही बंध जाए तो फिर वो छूटेगा कैसे? क्योंकि वास्तविकता ही हो जाएगी कि मैं तो बंध ही गया हूँ, तो फिर छूटेगा कैसे? इसलिए ये बात स्वीकार करना कि मैं वास्तव में नहीं बंधा हूँ, ये तो खाली ऊपरी ऊपरी। जैसे कपड़ा गंदा हुआ, कपड़ा हम धोते हैं, क्यों धोते हैं? कपड़े धोते हैं कि नहीं धोते? रोज कपड़े क्यों धोते हैं? साफ करने कपड़े क्यों धोते हैं? साफ है साफ इसलिए धोते हैं कि गंदे हो गए इसलिए धोते हैं? गंदे हो गए इसलिए। गंदे हो गए इसलिए धोते हैं। तो जब गंदे ही हो गए तो फिर धोने से क्या होएगा? फेंक दो उनको, गंदे हो गए ना। तो हमको ये भी विश्वास रहता है, अंदर से क्या श्रद्धान रहता है कि ये गंदा दिख रहा है लेकिन वास्तव में ये साफ है, तभी तो धोते हैं कि अभी थोड़ी सी मेहनत करेंगे ये वापस से वैसा साफ हो जाएगा। तो अंदर से ये विश्वास हो कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं गंदा नहीं हुआ हूँ, एक ऊपरी ऊपरी गंदगी दिख रही है, तो उसको साफ करने का, धुलाई का वो पुरुषार्थ किया जाता है। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में बंधा हुआ नहीं हूँ, तभी हम
बंधन से छूटने का पुरुषार्थ करेंगे। और जब ये समझ में आ जाएगा कि कपड़ा तो गंदा ही हो गया, साफ ही नहीं हो सकता, फिर कोई मेहनत करेगा, फिर मेहनत करेंगे उसको धोने की। तो ऐसे ही जब ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, ये बंधन तो व्यवहार से ऊपर ऊपर है, तो उसको बंधन को दूर करने का पुरुषार्थ किया जाता है और फिर बंधन से दूर हो जाता है। और किसी का कोई प्रश्न है? अविरति के अंदर में मन को लिया है, 5 इंद्रियां और मन, है ना। तो जब व्रत होते हैं तो मन का उसमें कैसे कार्य होता है, फिर कैसे छूटता है उससे? मन को भी वश में करते हैं ना। मन तो हमारा जाने क्या क्या कहता है, क्या क्या कहाँ कहाँ डोलता है। मन को भी तो वश, अभी अपने को सैनी पंचेंद्रिय जीवों को विशेष पुरुषार्थ या विशेष जो कार्य करना होता है वो मन को वश में करना होता है। हमने अपने मन पे कंट्रोल किया। मन तो बहुत होता है, ये भी खाएं वो भी खाएं, इधर भी घूमे फिरे, तो फिर हम उस पे पहले कंट्रोल करते हैं, जबरदस्ती वाली नहीं, लेकिन वो मन इधर उधर भटकने से रुकता है जब उपयोग इधर लगता है। तो ये मन को वश में करना। जैसे इंद्रियों के विषयों में हम अपने उपयोग को जाने से रोकते हैं या उनमें उपयोग नहीं जा रहा है, वैसे ही मन के भी विषय होते हैं। मन के विकल्पों को रोकना, ये मन में जो इधर उधर की दुनिया भर की बातें चलती है उसकी जगह उपयोग पहले शुभ भाव में लगता है, शुभ विचारों में लगता है, उसके बाद में आत्मा संबंधी विकल्पों में लगता है। ये सब मन को वश में करने के संदर्भ। अच्छा, एक और है, इंद्रियां तो है 5 और विषय है 4, तो 5 इंद्रियों के नहीं, विषय विषय में में शब्द भी है ना। शब्दों को उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण में नहीं लेते हैं क्योंकि शब्द वो पर्याय रूप है, पर 5वां विषय है ना शब्द, कर्ण का विषय शब्द है। तो शब्दों में भी आसक्ति को रोकना आएगा क्या? हाँ, शब्दों में तो है थे, हमको तो कर्ण इंद्रिय का कितना विषय रहता है। अभी कोई अच्छा। गाय और राग बराबर नहीं हुए या उसके शब्द सही नहीं हो तो वो आसक्ति रहती है हमको बराबर। बोलिए स्नेहलता जी। ये जो फिर इस हिसाब से तो कर्म अपने जो बनते हैं वो दूसरी पर्याय में सिर्फ पुद्गल वर्णनाओं के चक्कर में जाते हैं, पुद्गल वर्णनाओं के आत्मा के साथ नहीं चिपकते, तो ये पुद्गल वर्णनाओं की वजह से दूसरे भाव तक जाते हैं ये कर्म। हाँ, वो कार्मण शरीर है ना, वो कार्बन कार्मण शरीर वो अगले भाव में साथ जाता है, उस कार्मण शरीर पे ही ये नए कर्म आके चिपकते जाते हैं, तो तो उसी के वो साथ दूसरे भाव चिपकते में। जाते हैं ये कर्म सारे। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन बोलेंगे? अनीता जी आप बोलिएगा जिनवाणी स्तुति। हे पानी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म या विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का। नवर्ण मुकार मंत्र।